उकाब एक चिड़िया है, बाज एक चिड़िया है। बाज की जो उम्र होती है, बाज की जो लाइफ होती है, एक इंसान की जो एवरेज उम्र होती है, एवरेज लाइफ होती है, वो 80 से 85 साल की होती है। बिल्कुल इसी तरीके से उकाब यानी बाज की भी जो उम्र होती है वो 80 से 85 साल की होती है। हम आप 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में या 40 साल में अगर हम फेल हो गए, हमें फेलियर का सामना करना पड़ गया, तो हम आप क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। थॉमस एडिशन बल्ब के आविष्कार करने में 9,999 बार फेल हुए और 10,000वीं बार वो क्या हुआ, कामयाब हुए। यानी 9,999 का आंकड़ा कम नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो उकाब क्या करता है, उकाब यानी बाज की जब उम्र 40 साल होती है, 40 साल की उम्र में उकाब पहुंचता है, बाज पहुंचता है, तो उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं। उसका पंख जिससे वो आसमानों में बुलंदी पर, ऊंचाई पर उड़ता है, वो पंख उसके कमजोर हो जाते हैं। उसकी चोंच जिससे वो शिकार करता है, उसका नुकीलापन कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो क्या करता है, शिकार करने के लायक नहीं बचता। अब इस हालत में जब वो शिकार पर टूटता है, अटैक करता है, तो शिकार उसकी गिरफ्त में आने से बच जाता है और शिकार छूट जाता है। यानी वो बार बार शिकार करने की कोशिश करता है और बार बार शिकार उसके पंजे से, उसकी जकड़ से, उसकी गिरफ्त से छूट जाता है। अब जब वो शिकार नहीं करेगा तो भूख का सामना करना पड़ेगा, और भूखा कितना दिन जिंदा रह सकता है। तो वो फैसला करता है 40 साल की उम्र में, जब उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, जब उसके पर कमजोर हो जाते हैं, जब उसके चोंच कमजोर हो जाते हैं, तो वो किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से शिकायत नहीं करता, खुदकशी नहीं करता, पंखे में दुपट्टा फंसा के, गले में फंसा के आत्महत्या नहीं करता, जहर खा के, सल्फास खा के सुसाइड नहीं करता, किसी नदी या किसी समंदर में कूद के खुद को मारता नहीं है। वो क्या करता है, चुपचाप एक ऐसे पहाड़ में चला जाता है, एक ऐसी कोह में चला जाता है जहां कोई भी चीज नहीं रहता, और वहां जाता है एक पहाड़ में एक कोह, गुफानुमा कोई एक चीज तलाशता है और वहीं वो रहना शुरू करता है। और सबसे पहले जो चोंच उसकी शिकार को पकड़ नहीं पाती, नुकीलापन जिसका खत्म हो जाता है, उस चोंच को पत्थर में पटकना, मारना शुरू करता है। और इतना मारता है कि उसकी चोंच टूट जाती है और उसकी चोंच से खून निकलना शुरू हो जाता है। यानी उस पहाड़ में उस चोंच को, जिसकी वजह से वो बाज शिकार नहीं कर पाता है, उस चोंच को क्या करता है, उस पत्थर में ठोकर मार के इतना ठोकर मारता है कि उसकी चोंच निकल जाती है और उसके चोंच से खून निकलना शुरू कर देता है। यानी पूरी चोंच उसकी टूट जाती है। और फिर वो इंतजार करता है, 40 से 45 दिन लगता है उसकी नई चोंच उगने में। कितना? 40 से 45 दिन। उस 40 से 45 दिन में जो बाज जिंदा शिकार करता था, जिंदा गोश्त खाता था, वो बाज उसको जो भी चीजें मिलती है, कीड़ा मकोड़ा, उसको खा के अपना पेट पालता है। वो बाज क्या करता है, वो बाज हिम्मत नहीं हारता। 45 दूनी 90 दिन, यानी 45 इंटू 2, 80 से 90 दिन इंतजार करने के बाद, कीड़े मकोड़े खाने के बाद, हम आप अगर बहुत ऐशो इशरत में पल रहे हैं, बहुत फैसिलिटीज हमारे पास है, हम 4 व्हीलर से चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें आजमाइश में डाल दे। हमको अगर 1 महीना, 1 साल हमारे हालात खराब हो गए तो हम अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं कि हमारे तो हालात ये थे, बड़े अमीर थे, अल्लाह ने हमें गरीब कर दिया। हम 4 व्हीलर से, कार से चल रहे थे, अल्लाह ने हमसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन वही जिसको, यानी हमको आपको भी अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ने बाज को भी बनाया। बाज अल्लाह से शिकायत नहीं करता, अल्लाह ने उसे आजमाया। अब वो क्या करता है, फिर जब उसका पर उग आता है तो उसमें क्या करता है, अपनी चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को एक एक करके उखाड़ फेंकता है। फिर खून बहता है, एक एक करके अपने सारे पंजों को, सारे पंजे के नाखूनों को उखाड़ देता है। लहू लुहान होता है, खून बहता है। फिर 40 से 45 दिन इंतजार करता है और 40 से 45 दिन के बाद फिर से उसके पंजे में नाखून उग आता है। अब उसके पास एक नई चोंच है,
اب اس کے پاس ایک نیا پنکھ ہے، اب اس کے پاس ایک نیا پنجہ ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس پہاڑ کی گفا سے وہ اڑان بھرتا ہے اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتا ہے، اور پھر 40 سے 42 سال وہ اسی شان و شوکت کے ساتھ شکار کرتا ہے اور اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تھک ہار کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس باز کی طرح آپ کو اپنے پریشانیوں کے پنکھ کو، آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی دوسرا آ کے نوچے گا، آپ خود اپنے پریشانیوں کے پنکھ کو اپنی چونچ سے، یعنی اپنی محنتوں کی چونچ سے کیا کریے؟ اکھاڑ کے پھینک دیجئے،